हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं क्षमा आज आपके साथ फिर से लेकर आई हूँ एक नया सेशन जो कि हमारा अंक गणित का होने वाला है गाइस। और आज की क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं अंक गणित संख्या पद्धति, ठीक है, नंबरिंग सिस्टम। तो हमारा पार्ट 1। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं गाइस प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक है। हम आज इनके बारे में जानेंगे, है ना। तो क्या होती है प्राकृत संख्या? नेचुरल नंबर्स, जिन संख्याओं से गणना की क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं ना। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं संख्या पद्धति किसे कहते हैं। बात करें हम संख्या पद्धति की, तो संख्या पद्धति वह संख्याएं होती है, ठीक है, वह पद्धति होती है जिनमें क्या होता है, विभिन्न संख्याओं और उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। विभिन्न संख्याओं और उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है किसमें? संख्या पद्धति या नंबरिंग सिस्टम में, ठीक है। तो गाइस हम पढ़ने वाले हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स, जिन संख्याओं से गणना की क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। और इसे n से सूचित किया जाता है। इन्हें गणना संख्या या काउंटिंग नंबर्स से भी जाना जाता है, ठीक है। किसे? प्राकृत संख्या को। तो प्राकृत संख्या होती क्या है ना। प्राकृत संख्या होती है, कहां से कहां तक होती है, ठीक है। तो प्राकृत संख्या होती है हमारी 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। 1 2 3 4, है ना। ये कैसी होती है? अनंत तक, है ना। 1 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है? अनंत तक। वो कौन सी संख्या है? हमारी प्राकृत संख्या, है ना। इसे किससे? n से सूचित किया जाता है ना। मान लेते हैं हम n, है ना। हाँ, इसमें एक चीज और है, ठीक है। याद रहे कि इसमें शून्य एक प्राकृत संख्या नहीं होगी, ठीक है। लिख देते हैं अपन, है ना। याद रहे क्या है? शून्य प्राकृत संख्या नहीं मानी जाएगी, है ना। संख्या नहीं मानी जाती है ना, या प्राकृत संख्या नहीं माना जाता है ना, क्या? शून्य। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। तो पूर्ण संख्या, होल नंबर क्या होते हैं? हमारे प्राकृत संख्याओं के परिवार में, इसके परिवार में यदि शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो वो संख्या क्या होती है? हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है ना। तो बना हुआ समूह क्या कहलाता है? हमारा पूर्ण संख्या। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? सूचित किया जाता है इसका W से, है ना। W से सूचित किया जाता है। तो हमारी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? 0 से लगाकर अनंत तक, है ना, अनंत तक। अब इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है? अब इसमें है, याद रहे, ठीक है। इसमें तो क्या है कि 0 प्राकृत संख्या नहीं मानी जाती है, इसमें याद रखना है हमको, है ना, कि 0 को शामिल नहीं करते किसमें? प्राकृत संख्या में। अब पूर्ण संख्या की बात करें तो क्या होता है इसमें? पूर्ण संख्या की बात करें तो इसमें किसको शामिल नहीं करना है? जो सभी प्राकृत संख्याएं होती है वो पूर्ण संख्याएं है ना। जो सभी प्राकृत संख्याएं होती है वो क्या है? पूर्ण संख्या तो है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर नोट कर लीजिए, है ना, अपनी अपनी किताबों पे नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ। इसके बाद है हमारा, पहले क्या हुआ हमारा कि जो सभी प्राकृत संख्या होती है वो पूर्ण संख्या तो होती है ना। जो प्राकृत संख्या होती है वो क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन जो सभी पूर्ण संख्याएं होती है वो प्राकृत संख्या नहीं मानी जाएगी, है ना। दूसरा है हमारा शून्य पूर्ण संख्या है। क्या है? ये जो शून्य है वो क्या है? पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। लेकिन प्राकृत संख्या क्या है? नहीं मानी जाएगी, है ना। शून्य प्राकृत संख्या नहीं माना जाएगा, है ना। शून्य प्राकृत संख्या नहीं माना जाएगा, पूर्ण संख्या तो है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। तो हमारा पूर्ण संख्या के बाद क्या होने वाला है? पूर्णांक संख्या, ठीक है ना। आप लोगों से लाइक सब्सक्राइब तो बनते नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है हमको? लाइक सब्सक्राइब करना है ना।
आप लोगों के लिए तो इतनी मेहनत हो रही है यार, फिर भी आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते ही नहीं। रात के करीबन 9-10 बज चुके हैं ना, तो आपके लिए मेहनत हो रही है, जरा लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, थोड़ा सपोर्ट कीजिए मुझे, है ना। तो क्या होता है इसमें, जब पूर्ण संख्या को क्या बोला गया है, जब पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है तो इस प्रकार के बने परिवार को क्या बोला गया है, पूर्णांक संख्या। ठीक है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। तो पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती है हमारी, पूर्णांक संख्या वह होती है जो पूर्ण संख्या धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ, ठीक है, 0 होगा हमारा, -1, -2, -3, ऐसे क्या है, अनंत, अनंत तक है ना आई। इसी के साथ है +1, +2, +3, +4, ये कहां तक जाएगा, अनंत तक, है ना। तो ये संख्याएं होती है हमारी पूर्णांक संख्याएं, है ना। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या भी 2 टाइप की होती है, कौन कौन सी, एक है धन पूर्णांक संख्या और एक है ऋण पूर्णांक संख्या, है ना। एक है धन पूर्णांक संख्या और एक है ऋण पूर्णांक संख्या। धन पूर्णांक संख्या, है ना, धन पूर्णांक संख्या। दूसरी है हमारे पास ऋण पूर्णांक संख्या, ऋण पूर्णांक संख्या, इनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है आगे। पहले पूर्णांक संख्या का क्लियर कर लेते हैं हम। तो पूर्णांक संख्या वो संख्या होती है जो पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार के बने परिवार को क्या बोला गया है, पूर्णांक संख्या। इन्हें आई से दर्शाते हैं, है ना, आई से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो पूर्ण संख्या को आई से प्रदर्शित किया, ठीक है। 0 ना ही, इसमें याद रखना है हमको, याद रहे 0, है ना। 0 ना तो ऋणात्मक होगा, नोट करते चलेंगे, है ना। 0 ना तो ऋणात्मक होगा और ना ही धनात्मक होगा। ठीक है, याद रहे 0 ना तो ऋणात्मक संख्या होगी और ना ही धनात्मक संख्या होगी। सॉरी, इसमें है 0 ना तो ऋणात्मक पूर्णांक होगा, ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ लेते हैं ना इसमें, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होगा, ना ही धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी, है ना। एक चीज याद कर लेना है अपने को। इसके बाद हम एक स्ट्रक्चर और देख लेते हैं ना, यहां देख लेते हैं। तो हमारा -3, -2, -1, 0, है ना, +1, +2, +3। देखना हमको, इधर देखेंगे तो क्या हो रहा है, इधर और इधर क्या हो रहा है, इधर घट रहा है तो ये क्या होगा हमारा घटते क्रम। इधर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है ना, इधर माइनस हो रहा है, इधर प्लस हो रहा है, तो ये क्या होगा हमारा बढ़ते क्रम। ये होगा हमारा बढ़ते क्रम, ये होगा हमारा घटते क्रम। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गई कि इधर जा रहा है तो क्या हो रहा है, घट रहा है, इधर जा रहा है तो क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है ना। अब हम देखते हैं धन पूर्णांक संख्या, है ना। धन पूर्णांक संख्या पॉजिटिव इंटीजर, है ना, इंटीजर नंबर्स। इसकी बात करें हम तो इसमें क्या होता है, प्राकृत संख्याओं को क्या बोला गया है, प्राकृत संख्याओं को धन पूर्णांक संख्या कहा गया है ना। धन पूर्णांक संख्या यह धन पूर्णांक संख्या है। ठीक है, जैसे धन पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, उदाहरण के लिए है हमारे पास 1 2 3 4, है ना, अनंत तक। अब बात करें हम इसी में ऋण पूर्णांक संख्या की बात, है ना, तो हम यहां देख लेते हैं ना।
ऋण पूर्णांक संख्या है ना, नेगेटिव इंटीजर नंबर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो प्राकृत संख्याएं होती है ना, प्राकृत संख्या को क्या कहा बोला गया है, प्राकृत संख्याओं को, है ना, प्राकृत संख्याओं को ऋणात्मक चिन्हों के साथ, ऋणात्मक चिन्हों के साथ लिखा जाए, है ना, लिखा जाए तो वे संख्या क्या कहलाती है, दृढ़ पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे कि -1, -2, -3, -4, है ना, ये है अनंत तक आदि। ये हो गया हमारा सेकंड, है ना। क्या पूर्णांक संख्या कितनी प्रकार की होती है, इनके दो टाइप होते हैं, एक धन पूर्णांक संख्या होती है और एक ऋण पूर्णांक संख्या होती है ना। एक होती है पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स और नेगेटिव इंटीजर नंबर्स। ठीक है, ठीक है गाइस, तो आज हमारे लिए इतना ही बहुत है। और क्योंकि आज हम छोटी क्लासेस लेने वाले थे, है ना, टाइम बहुत हो चुका है, इसलिए यहीं पर विराम देते हैं। और कल की क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या क्या होती है ना। तो कल के लिए तैयार रहेंगे सभी। और सम संख्या है, विषम संख्या है, क्या होती है ना, ये हम कल की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो और साथ ही हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बाय।